मेरे सर पे सवार हो गया था। मैं रात को आता था, मैंने चार्ट लगा रखा था मेरे ड्रीम्स का। मैं जिस फ्लैट में रेंट पे रहता था, मेरा रूममेट था प्रियांक कोचर। मैं रात को आके किताब पढ़ के सोता था। 12:30-1 बजे में पहुंचता था लास्ट मेट्रो पकड़ के, और 12:30-1 बजे आके मैं किताब पढ़ के सोता था। प्रियांक कोचर मई का टाइम का महीना था, मई के आसपास में। गर्मी लगी तो कूलर ले आया, कूलर सिंफनी का कूलर आता है, सिंफनी का कूलर ले आया। ओहो भाई साहब, जैसे ही मैं आया और कूलर की हवा लगी, किताब हवा में थी, और फिर थोड़ी बाद मेरे मुंह में, और सुबह देखा तो पढ़ी नहीं। और मैंने जैसे उठ के देखा, मैं कहा भाई साहब किताब तो रात को पढ़ी नहीं। किताब नहीं पढ़ेगा तो ये सपने कैसे पूरे होंगे, और सपने पूरे नहीं हो तो तेरी जिल्लत भरी जिंदगी है। जितने लोगों ने तेरे को ताने दिए थे, वो लोग तेरे को जिंदगी भर करोड़पति करोड़पति बोल के चिढ़ाएंगे, और तेरी जिंदगी झंड होके रह जाएगी। संदीप नरवाल तू कर क्या रहा है? सुबह उठ के मेरे को ऐसा थॉट आया, और इतनी बेचैनी हो गई। मैं कहा दुश्मन कौन था जिसने मेरे को किताब नहीं पढ़नी दी? तो नजर गई कूलर पे, इसने मेरे को किताब नहीं पढ़नी थी, और ये मेरे को गरीब करके छोड़ेगा। क्या करूं? ऊपर से नीचे फेंक दूं? क्या करूं? मैं बालकनी में गया नीचे देखने के लिए। मैं भगवान कसम फेंकने वाला था, नीचे से आवाज आई कबाड़ी कबाड़ी। मैं कहा ऊपर कितने का लेगा? बोले साहब गत्ता भी अभी यहीं रखा है, नया नया आया है, 6500 रुपए का। काय को मेरे से पूछ रहे हो? मैं कहा तू कितने का लेगा? मैं तो 800 दूंगा। मैं कहा पकड़। लेकिन प्रियांक कोचर आया अपना वॉकिंग पोकिंग करके, मेरी कंपनी में सीनियर इंजीनियर था। और सैंडी कूलर कहां गया? कूलर तो बेच दिया। कितने में? 800 में। क्यों? किताब नहीं पढ़ने दे रहा था मेरे को। पागल हो गया तू बिल्कुल, इतना दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कौन करता है, कूलर कौन बेचता है, तेरे को किताब पढ़ने से रोक रहा था। 4-5 गाली भी दी। अपना बेड उठाया, साइड वाले बेड में चला, रूम में चला गया। वो पहले 2 लोग रहे थे, 3 हो गए, मैं अकेला हो गया हूं। पागलपन इस कदर सवार था सर। मेरे फादर साहब का ऊपर बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन हो रहा था। 2016 की बात है, 25 मार्च 2016 की। फिर हार्ट अटैक आया पापा को। मैं कहा अब की बार इनका बाईपास ही कराते हैं। ऊपर उनका ऑपरेशन हो रहा था। मैं कहा अब 4 घंटे 5 घंटे चलेगा, मैं क्या करूं? माथा पकड़ के तो बैठ नहीं सकता, क्या करूं? टीम को बुलाता हूं। टीम को बुला के मैं उनकी काउंसलिंग करने लग गया। काउंसलिंग कर रहा हूं, मम्मी आई, यहां तो छोड़ दे, यहां तो छोड़ दे, कम से कम ऑपरेशन चल रहा है पापा का। मैं कहा मैं कर रहा हूं ऑपरेशन, जिसने करना उसको मैंने पैसा दे रखा है, वो करेगा। ऐसा माथा पकड़ के बैठे रहने से क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल होएगा? नहीं होएगा। तो एक लायक बेटा होने का काम मैं कर रहा हूं कि एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर मिस्टर प्रकाश सेठ से मैं जो 2 लाख रुपए में ऑपरेशन होता है, मैं 4 लाख 4.5 लाख रुपए देके करवा रहा हूं, और नालायक बेटे की तरह मैं बैठ जाऊं माथा पकड़ के, और सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा हो। तो ये अच्छा है कि वो अच्छा है? वो अच्छा है। तेरे से तो कौन बात करे? मेरे घर वाले बात नहीं करते, 4 बात मेरे से अब करे, तू अब बाप हो गया है। मैं कहा तो मेरे बच्चा हो गया, मैं तो हो ही गया हूँ हैं? क्या ना सर, जुनून बहुत जरूरी है आपके अंदर। जुनून। लोग आपके साथ नहीं जुड़ते सर, आपके शरीर में जो जुनून है ना, जो एनर्जी है सर, आपकी आंखों में जो तेवर है, उससे जुड़ते हैं सर। मैं कसम से बता रहा हूं, पागलपन की वजह से जुड़ेंगे। भगत सिंह मेरे आइडियल सर, उनके साथ लोग 16 साल की उम्र में लायलपुर गांव के आसपास में, लाहौर में जो आता है अभी, लोग जोड़ दिए उन्होंने। बोला अंग्रेजों को मारेंगे, और ऐसा नहीं था कि 45 अंग्रेजों को मार दो तो तेरे को ब्रॉन्ज डायरेक्टर का टैग दे देंगे। ऐसा नहीं था कि अगर तूने 2 लेग में खड़े करके अंग्रेज मार दिए तो तेरे को थाईलैंड लेके जाएंगे ट्रैवल फंड से। सिर्फ एक चीज थी रिवॉर्ड, भाई साहब अंग्रेज मारोगे तो जान भी देनी पड़ेगी, रेडी हो? रेडी है। ऐसा बोलते थे। सोच के देखो ना, व्हाट्सएप ना कुछ और, ऐसा जुनून चाहिए सर। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि रायपुर का यूथ बिल्कुल वैसा का वैसा है। मेरा मानना गलत तो नहीं है ना? यस या नो? जान की बाजी लगानी पड़ेगी सर, सब छोड़ना पड़ेगा। देखो अगर थोड़ा कुछ चाहिए ना, थोड़ा कुछ चाहिए तो थोड़ा कुछ छोड़ दो। थोड़ा ज्यादा कुछ चाहिए तो जिंदगी में थोड़ा ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको सब कुछ चाहिए ना, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सर, सब कुछ। मैं कसम से बताऊं सर, मुझे ये नहीं पता कि हमारे एरिया का एमपी या एमएलए फैमिली कौन है ना, मुझे इधर का पता, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरा घर बना, मुझे ये नहीं पता कि भाई साहब इसमें ये इसको क्या बोलते हैं, प्लाई बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मेरे को तो बस सिंपल सी बात बताए,
4500 पीवी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, 5625 पीवी प्लस 2100 पीवी एलओबी आएगा और एलओबी अचीवर निकालो 10 लाख का चेक आएगा, बाकी दुनिया बाढ़ में जाएगी। अपना कोई लेना देना नहीं। मेरी जिंदगी में गर्लफ्रेंड नहीं बनी सर, भगवान कसम। मैं जिंदा खड़ा हूं, अच्छी जिंदगी है, बहुत सुंदर वाइफ है। तो ये जो जानू सोना मोना कर रहे हैं प्लीज छोड़ दो। ये जो जादू टोना है भगवान कसम कल को किसी और के पास होना है। तुम तो एक जरिया हो, समझो इस बात को। एक लड़का गया एक आर्चिस की गैलरी में, बोला एक ऐसा ग्रीटिंग कार्ड दो जिसपे लिखा हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। तो उसने निकाल के दिया कि ले, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट है, 14 पैक कर दे ऐसे। कुछ लोगों को समझा, कुछ ट्यूबलाइट है, घर जाके समझ में आएगा। तो अभी सर मैं फुकेट गया, और अगर मैं बात करूं तो क्यों यूथ को करना चाहिए, एक सेकेंड, ये पीछे क्यों नहीं जा रही भाई, ये पीछे नहीं जा रही। हाँ, अब आखिरी मेरा मैसेज है 1 मिनट में कि यूथ को क्यों वेस्टीज करना चाहिए। मेरे दोस्त, आज का जो समय है और भविष्य का जो समय है वो सिर्फ यूथ का समय है। मैं आपको बता दूं, आपको रोड पे चलते कहीं भी भीड़ में सबसे ज्यादा यूथ दिखेंगे। अमेरिका चले जाओ या जर्मनी चले जाओ, वहां पे बुढ़े लोग ज्यादा दिखते हैं। और ये अनुमान है कि 2040 में सबसे ज्यादा यूथ होंगे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि रोजगार पैदा होगा, ये पैदा होगा, वो पैदा होगा। मैं तो सिंपल बोलता हूं सर, अगर आपको अपने मन मर्जी की जिंदगी जीनी है, मैं 11 बार विदेश यात्राएं कर चुका हूं। अभी 13 तारीख को जा रहा हूं मैं थाईलैंड, 1 दिसंबर को मैं जा रहा हूं पूरे परिवार को लेके, मम्मी पापा को लेके दुबई। मेरे माँ बाप ने सर आज तक रोडवेज के धक्के खाए हैं, अब वो दुबई में जाएंगे सर फ्लाइट में बैठ के, और वहां पे 5 दिन 5 स्टार होटल में रुकेंगे। अगर आपको अपने माँ बाप को बहुत अच्छी जिंदगी देनी है तो वेस्टीज करिए। अगर आपको अपने परिवार का नाम रोशन करना है तो वेस्टीज करिए। अगर आपको जवानी में इतना पैसा इकट्ठा करना है कि दूसरे लोगों को 5 पुश्ते लग जाएं और उतना आपका 1 महीने का चेक हो तो वेस्टीज करिए। अगर आपको अपनी पत्नी की नजरों में या पति की नजरों में बिल्कुल सबसे A1 शाहरुख खान फीका लगे जब आप खड़े हो, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो वेस्टीज करिए सर। मैं तो बोलता हूं जवानी में अगर मजे लेने हैं तो वेस्टीज करिए, मजबूरी में मत करिए कि नौकरी नहीं है चलो वेस्टीज कर लेते हैं, मत करिए। 20,000 रुपए के लिए आप इससे बढ़िया कुछ और कर लो। अगर करोड़पति बनना है 30 साल से पहले तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।